देखते रहिए, अभी टाइम देंगे। जो देखिए ट्यूशन क्या पूछा है, एक्सप्लेन कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, ज्यादा कुछ भी नहीं। जब एबीओ सिस्टम आपसे पूछा जाए तब आप ब्लड ग्रुप को डिफाइन करेंगे, तब आप वहां पे आरएक्स फैक्टर क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप हमारे कितने टाइप के होते हैं, ब्लड ग्रुप का आइडेंटिफाई कौन किया था, ये सब पढ़ाएं आपको अच्छे से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्लड ग्रुप जो ए बी होती है, ए बी और ओ जो होती है, वो किस फैक्टर पर, किस एंटीजन के बेस पे, उसका नाम ए पड़ा है, उसका नाम बी पड़ा है, उसका नाम ए बी पड़ा है, और वो किस फैक्टर पे पड़ा है, ये सब हम अच्छे से कंप्लीट करवा दिए हैं, जो एबीओ सिस्टम में हमने इंक्लूड किया था। ठीक है, इतना ही नहीं, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है और कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड नहीं दे सकता है, वो भी हमने अच्छे से पढ़ाया था। मतलब कि पूरा का पूरा हमारा ब्लड का जितना भी टॉपिक है सब कंप्लीटेड है। सिर्फ छूटा क्या था, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर छूटा था, जो आपका ब्लड क्लॉट करता है वही टॉपिक छूट गई, जिसको हम लोग कोगुलेशन के नाम से जानते हैं, सिर्फ वही छूटा था। बाकी देखते हैं जो ब्लड कंपोजिशन, जो पहले तो बात समझ में, ब्लड क्या है, ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, इसका मेन काम क्या रहता है, ट्रांसपोर्ट का काम रहता है। ये आपके पूरे बॉडी में घूमता है, आप कहीं पे भी चीरा मारिए, हाथ में मारिए, पैर में मारिए, कहीं पे भी अपने बॉडी में एनीमल कहीं पे भी चीरा मार कर देखिए, वहां से अगर कुछ सीक्रेट होता है, क्या होता है, ब्लड ही होता है। क्यों ब्लड होता है, क्योंकि बॉडी एक टाइप की कनेक्टिव टिश्यू होती है जो आपके पूरे बॉडी ऑर्गन को कनेक्ट करके रखने का काम करती है। इट मींस कि वो आपके पूरे बॉडी में मूव करने का काम करती है, चलने का काम करती है। समझ में आ रहा है? और यही एक ब्लड ही होता है जो ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है। ना तो आपका लीवर कराएगा, ना किडनी कराएगी, ना फेफड़ा कराएगा, लेकिन काम कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड आपके बॉडी में फोकट का ही घूमता था, कहानी बता रहे समझने के लिए। तो हमारे बॉडी को पसंद ही नहीं था कि ब्लड फोकट का घूमे, किसी को भी नहीं पसंद है। तो हमारी बॉडी इसको एक काम दे दी कि जितने भी न्यूट्रिशन है, वसा है, विटामिन है, मिनरल है, ऑक्सीजन है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको तुम सेल के पास लेके जाओ, पहुंचाओ, और सेल से जो बेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको लेकर आओ, जहाँ पे जरूरत है वहां पे दे दो, और वहां से आपकी बॉडी से स्ट्रेट आउट हो जाएगा। इतना काम ब्लड करता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, और आपके बॉडी डिफेंस के लिए काम करता है। बॉडी डिफेंस यानी आपके बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचा के रखने का काम करता है। समझ में आया? कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड हमारे मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, जो होता है प्लाज्मा और आपका होता है फॉर्मेट सेल। प्लाज्मा जो होता है वो 55 यानी 55% प्लाज्मा प्रेजेंस होता है, और 45% क्या प्रेजेंस होती है, सेल प्रेजेंस होती है। 45% में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है। इसी को देख लेते हैं। जो आरबीसी होती है इसको रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रेजेंस होता है हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन क्या होता है, ब्लड को रेड कलर देने का काम करता है। समझ रहे हैं? ब्लड को रेड कलर कौन देता है, आपका हीमोग्लोबिन। कहाँ पे प्रेजेंस होता है, आरबीसी में। आरबीसी के जो लाइफ स्पैन होती है, मतलब आरबीसी कब खत्म होती है, आरबीसी कब मरती है, तो 120 दिन बाद आरबीसी खत्म हो जाती है। आरबीसी जब खत्म, आरबीसी कहाँ पे स्टोर होती है, आरबीसी कहाँ पे स्टोर होती है, आरबीसी बन रही है, स्टोर
ऐसे करके होता है। WBC येलो बोन मैरो से बनती है और जो RBC होती है वो रेड बोन मैरो से बनती है। ब्लड कहाँ से बनते हैं? बोन मैरो से बनते हैं। RBC रेड बोन मैरो से बनती है और WBC काजी हमको कहाँ देखते हैं? इसमें देखो WBC कहाँ से बनती है? हाँ, येलो बोन मैरो से बनती है। WBC किससे बनती है? येलो बोन मैरो से बनती है। और इसका जो RBC है वो कब तक जिंदा रहती है? 120 दिन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम करती है। RBC का सिर्फ मेन फंक्शन नहीं होता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम करती है, क्योंकि इसी में ही प्रेजेंस होता है क्या? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में ही क्या प्रेजेंस होता है? Fe, जिसको हम लोग आयरन के नाम से जानते हैं। क्या होता है? Fe, आयरन जिसको जानते हैं। यही जो Fe होता है वही ऑक्सीजन से बाइंड करता है। वही क्या करता है? ऑक्सीजन से बाइंड करता है और बाइंड करके मतलब बाइंड करके उसको पकड़ लेता है और लेकर जाता है सेल के पास दे देता है। ये समझ में? हाँ, ये समझ में पढ़ाए हैं और सब पढ़ा दिया है, दोबारा रिवीजन मार रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन को सेल के पास देता है, टिश्यू के पास देता है, मतलब लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और उसी ऑक्सीजन को सेल के पास दे देता है, टिश्यू के पास दे देता है। लंग्स से नहीं देता है जी, आपके हार्ट से देता है। हार्ट जो ब्लड को पंप करता है उसी से क्या करता है? ऑक्सीजन को देता है, उसको ले जाके सेल और टिश्यू के पास दे देता है और इसके पास जो बने कंपोनेंट से जो वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट को लाता है, लंग्स को दे देता है, लंग्स बाहर निकाल देता है। दूसरा क्या है? WBC। WBC जो होते हैं इसका फुल नेम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। इसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको इरिथ्रोसाइट्स, इसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे बहुत टाइप के होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गए, न्यूट्रोफिल हो गए, लिम्फोसाइट हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, इस्नोफिल हो गए, बेसोफिल हो गए। कितने टाइप के होते हैं? इनका मेन फंक्शन क्या रहता है? ये हमारे बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचा के रखने का काम करते हैं, यानी बॉडी डिफेंस पे काम करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का काम करते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से। इसलिए WBC को इम्यून सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इम्यून सिस्टम की सेल्स कौन है? WBC है। यही WBC में जो लिम्फोसाइट्स होता है, न्यूट्रोफिल होता है, मोनोसाइट्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, यही बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचाने का काम करते हैं। फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है? प्लेटलेट्स। ये झूठे प्लेटलेट्स दिया है ना प्रिया? सब काम तो ये कर रहा है, प्लेटलेट्स से। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? कोई बताएगा? प्लेटलेट्स की हाफ लाइफ कितनी होती है? मतलब लाइफ स्पैन कितना होता है? 7 से 10 दिन। वो 7 से 10 दिन ही जिंदा रहता है। 7 से 10 दिन ही जिंदा रहता है। ये कहाँ पे प्रेजेंस होता है? ब्लड में ही प्रेजेंस होता है। ब्लड को क्लॉट होने से बचाने का काम करता है, ब्लड को जमने से बचाने का काम करता है। समझ में आया? ब्लड जो आपका एकदम तरल लिक्विड पदार्थ में गिरता है और चलता है, उसको जमने से बचाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की वजह से ही आपका ब्लड एकदम लिक्विड फेस में दिखता है। अगर प्लेटलेट न रहे तो बहुत लोग का प्लेटलेट कम हो जाता है। प्लेटलेट जब कम होता है तो हाईएस्ट केस बन जाते हैं। प्लेटलेट्स कम होने से इंसान की जान भी चली गई है। देखते हो, बड़ी टेंशन होती है। जिसका प्लेटलेट्स थोड़ा सा भी डाउन हुआ उसको तुरंत एडमिट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स होता है इसका मेन काम क्या होता है? ये आपके ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, ब्लड को थक्का जमने से बचाता है। मैं गलत तो नहीं बता रही हूँ? गलत बता रहे हैं। ये ब्लड जो प्लेटलेट्स होता है ब्लड को क्लॉट होने से
कट लग जाए, आपके पैर में कट लग जाए, तो वहां से ब्लड सिक्रीट होता है कि नहीं होता है? फिर आप उसको कुछ टाइम तक प्रेस करके रखती हैं तो वो ब्लड बंद निकलना बंद हो जाता है। किसकी वजह से होता है? आपके प्लेटलेट्स की वजह से होता है। बात समझ में आए? और आपके बॉडी में एक हार्मोन्स होते हैं जिसको हम लोग हिपैरिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हिपैरिन के नाम से जानते हैं। ये जो हिपैरिन होती है वो ब्लड को क्लॉट होने से बचाती है। ब्लड आपका जम ना पाए उससे क्या करती है? बचाने का काम करती है। बात समझ में आई? समझ में आया ना? प्लेटलेट वाले कंफ्यूज तो नहीं हुए? प्लेटलेट जो होता है वो वाकई में ब्लड का थक्का बनाने के लिए यूज होता है, ब्लड का थक्का बनाने में काम आता है। और जो हिपैरिन होती है वो ब्लड को क्लॉट होने से बचाने का काम करती है। ये हिपैरिन भी आपके एक अलग से कंपोनेंट होती है। ये आपके ब्लड में तब आती है जब आपका ब्लड क्लॉट होने लगता है, जब आपका ब्लड जमने लगता है। ज्यादातर ब्लड कहाँ पे जमता है? वेन्स में जमता है। और ज्यादातर एक बीमारी ज्यादातर सुनने को मिलती है ब्रेन हेमरेज। क्यों होता है ब्रेन हेमरेज? जब नस फट जाती है। नस क्यों फटती है? क्योंकि वहां पे ब्लड हमारे पास ही नहीं होते हैं। वहां पे ब्लड क्या होते हैं? क्लॉट कर जाते हैं। और एक पतली वेन्स में होती है। किसमें होती है? पतली वेन्स में होती है। और आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन में ही सबसे पतली वेन्स पाई जाती हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा जो होता है वो आपका ब्रेन हेमरेज ही होता है। क्या होता है? ब्रेन हेमरेज ही होता है। बात समझ में आई? तो हिपैरिन जो होता है वो अगर आपका ब्लड क्लॉट कर रहा है, आपका ब्लड क्लॉट कर रहा है तब हिपैरिन दिया जाता है। अगर पहले से क्लॉट कर दिया गया है तो उस समय हिपैरिन काम नहीं करेगा, उस समय दूसरी दवा काम करेगी, हिपैरिन नहीं काम करेगा। नहीं समझ रहे हो? जैसे ये आपका ब्लड है, मूव ऑन कर रहा है, अब कहीं कहीं ब्लड आपका थक्का बनाने लग रहा है। थक्का क्या कर रहा है? बना रहा है। उस समय आपको प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको हिपैरिन देगा। क्या देगा? हिपैरिन देगा। तो ये वाली हिपैरिन, ये जो ब्लड आपका अभी क्लॉट कर रहा है उसको रोकने का काम करेगा। लेकिन अगर पहले से मान लीजिए यहाँ पे ब्लड का थक्का जमा है पहले से, अब ऊपर से आप हिपैरिन देंगे तो काम नहीं करेगा। और इस ब्लड के थक्के को लिक्विड फॉर्म में नहीं ला पाएगा। वहां पे डॉक्टर आपको दूसरी दवा देती है। बात समझ में आई? जब ब्लड आपके बॉडी में क्लॉट करने लगे और आपको पता चले तो आपकी हिपैरिन वहाँ पे यूज होती है। पहले से क्लॉट कर दिया गया है, थक्का जमा दिया है तो उस समय हिपैरिन काम नहीं होती। समझ में आया कि नहीं? और इसके बाद क्या है? प्लाज्मा पे आते हैं। प्लाज्मा ब्लड में कितने परसेंटेज तक पाई जाती है? 45% तक, 55% तक पाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंस होता है? वाटर। क्या प्रेजेंस होता है? वाटर। ठीक है। और इसमें क्या क्या कंटेंट रहते हैं? प्रोटीन। जो 3 टाइप की प्रोटीन प्रेजेंस होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और आपका फिब्रिनोजेन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन, यही जो फिब्रिनोजेन होता है यही ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। समझ में आ रहा है? यही जो फिब्रिनोजेन होता है वही ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। इसके बाद कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया। ठीक है। हार्मोन्स भी आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके फंक्शन की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट करता है मीडियम फॉर द सब्सटेंस इन द बॉडी। ये भी कुछ मीडियम सब्सटेंस को आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। समझ में आया? फंक्शन देख लेते हैं 2 मिनट। अब ब्लड का कुछ फंक्शन होते हैं। ब्लड के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सबसे पहली बात, ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाता है। जैसे कैरी करता है ऑक्सीजन को, कहां से कैरी करता है? लंग्स से कैरी करता है और कहां पे पहुंचाता है? टिश्यू। सबसे पहला फंक्शन इसका कौन सा है? ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट फंक्शन ऑफ ब्लड, हेडिंग डालिए आप लोग, फंक्शन ऑफ ब्लड। नंबर 1 क्या है?
काम करता है, एंटीजन को कैरी करता है और उसको टिश्यू और सेल तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, कहां से? टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और उसको कहां पे पहुंचाता है? लंग्स तक पहुंचाता है। डिलीवर करता है न्यूट्रिशन फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम से जो न्यूट्रिशंस मिलते हैं उसको लेता है और उसको आपके सेल्स तक, टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स टू द टारगेट सेल्स, और कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, उस हार्मोन्स को आपके टारगेट सेल तक भी पहुंचाने का काम करता है। मतलब उसकी जो सेल्स होती है, टारगेट जो टिश्यू होते हैं, उस वहां पे पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा ब्लड आपका प्रोटेक्शन का भी काम करता है, मतलब आपके बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचा के रखने का काम करता है। जैसे WBC जो होता है वो फाइट करता है इन्फेक्शन से, और इसके अलावा एंटीबॉडी भी बनाता है, ठीक है। ये जो एंटीबॉडी बनती है ये इम्यून रिस्पांस प्रोवाइड करने में मदद करती है। एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी आपके बॉडी में, एंटीबॉडी आपके जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो एंटीबॉडी बनाती है। WBC एक टाइप की एंटीबॉडी बनाती है। हर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटीन का एंटीबॉडी होती है, जितने भी हैं। कभी सोचा बीमारी क्यों होती है? बीमारी से हम लोग कैसे ठीक हो जाते हैं? जैसे कोविड, जब कोविड आया तो बड़ा तहलका मचाया। अब कोविड आपको कुछ कर पाता है? नहीं। ये मत सोचो कि कोविड खत्म हो गया है। जो कोविड का वायरस है वो अभी भी आपके आसपास है, आपके वातावरण में है, बशर्ते आप उस कोविड से इसलिए फाइट कर रहे हैं क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उसके प्रति एक एंटीबॉडी बना के रख लिया। अब जब वो पहला क्यों हावी पड़ रहा था? क्योंकि वो वायरस आपके इम्यून सिस्टम के लिए नया था। आपके इम्यून सिस्टम के लिए क्या था? नया था। तो आपका इम्यून सिस्टम उससे फाइट नहीं कर पा रहा था। आप इम्यून सिस्टम को फाइट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एंटीबॉडी की जरूरत पड़ती है। आपके इम्यून सिस्टम के पास कोविड के प्रति एंटीबॉडी थी ही नहीं, ठीक है। तो वो कोविड आप पर हावी हो रहा था, बहुत ज्यादा हावी हो रहा था, तब वैक्सीन लग रही थी। क्या लग रही थी? वैक्सीन में कभी सोचे हो क्या था? वैक्सीन तो वही कोविड था, जो कोविड वायरस था उसी का एंटीजन था वैक्सीन में। उसी एंटीजन को आपके बॉडी में इंजेक्ट किया गया था। जैसे ही वो एंटीजन आपके बॉडी में गया, आपका इम्यून सिस्टम उस एंटीजन को फॉरेन पार्टिकल समझा और उसके प्रति एक एंटीबॉडी बना ली। क्या बना ली? एक एंटीबॉडी बना ली, और उस एंटीबॉडी को बनाकर उस वायरस को खत्म किया और उसकी एक कॉपी अपने मेमोरी सेल में सेव कर दिया। क्या कर लिया? एक कॉपी अपने मेमोरी सेल में सेव कर लिया। अब जब वो कोविड आपके अंदर जाता है तो वो तुरंत ही जो एंटीबॉडी बनाया है उसको दे देता है, बाइंड करके उसको वहीं पे कर देता है। ये सिस्टम होते हैं आपके बॉडी का काम करने का। अब देखो, जितने भी आप कहेंगे ना मैम, जब आपका इम्यून सिस्टम है, जब सारे बैक्टीरिया, वायरस का एक एंटीबॉडी बना के रखा है, तो हम लोग क्यों बीमार होते हैं? कभी सोचे हो? ये जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है ना, ये भी कम नहीं है। ये भी जीने के लिए ना उनको भी अपना अपना प्रोटीन क्या होता है? बदलना पड़ता है। जब प्रोटीन बदलेगा तो ऑटोमेटिक उसका एंटीजन बदल जाएगा। एक ही बैक्टीरिया से आप बार बार बीमार पड़ सकते हैं। रीजन ये है कि वो बैक्टीरिया अपने प्रोटीन को बदल देती है। जब ये अपने प्रोटीन को बदलती है तो इसका एंटीजन भी बदल जाएगा। जैसे कोल्ड होता है ना, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें समझाने के लिए। स्ट्रेप्टोकोकस एक टाइप की बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में गई, आपकी बॉडी इस बैक्टीरिया के प्रति एक एंटीबॉडी बनाई और उसको बाइंड करके खत्म करके काम समाप्त कर दी। अब एक स्ट्रेप्टोकोकस आपके बॉडी में जाएगा तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उसके प्रति एक एंटीबॉडी बना के रख ली है। अब ये भी कम नहीं है, ये क्या करेगा? अपने अंदर जो एक प्रोटीन, इसके अंदर क्या होती है? प्रोटीन होती है, इसी प्रोटीन को चेंज कर देगा। क्या कर देगा? प्रोटीन को चेंज कर देगा। जैसे ये प्रोटीन को चेंज करेगा वैसे ही इसका एंटीजन भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अब ये एक नया वायरस, एक नया बैक्टीरिया बन जाता है। क्या बन जाता है? एक नया बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया आपके इम्यून सिस्टम के लिए अनजान रहता है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए अनजान रहता है। जैसे ही आपकी बॉडी में जाता है, आपका
इम्यून सिस्टम तुरंत उसके प्रति एक एंटीबॉडी बनाता है और आप अफेक्टेड हो जाते हैं। बात समझ में आई? ऐसे ही आप बीमार होते हैं। कहाँ तक नहीं? हाँ, प्रोटेक्शन है। तो एंटीबॉडी भी बनाने का काम करती है और यही एंटीबॉडी क्या होती है, आपके इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स देती है। और प्लेटलेट जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, मतलब आपके ब्लड लॉस को बचाने का काम करता है। जैसे अगर आपको चोट लग गई, अगर वहां पे ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो वहां से ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी और आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। तो उस चीज को बचाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। फंक्शन को रेगुलेट करता है। इसके अलावा आपके बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करता है। जैसे ब्लड जो होता है वो आपके बॉडी के अंदर होमियोस्टेटिक्स को मेंटेन करता है। होमियोस्टेटिक्स यानी जो टेम्परेचर होते हैं उसको मेंटेन करने का काम करता है। अब बोलेंगे कैसे? जैसे सर्दी आती है, ठंडी गर्मी हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बर्दाश्त कर लेते हैं। कभी आपने सोचा है गर्मी में पसीना होता है, ठंडी में पसीना क्यों नहीं होता है? गर्मी में वॉशरूम कम हम लोग यूज करते हैं, वॉशरूम कम जाते हैं, यूरिन का सिक्रीशन कम होता है, ठंडी में क्यों ज्यादा होता है? कभी सोचा है? कभी सोचा है? हम लोग ठंडी में जी कैसे लेते हैं? हम लोग इतने ठंडी में देते हैं, बहुत सारे लोग बहुत इससे भयानक ठंडी में भी सर्वाइव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, उनका जो टेम्परेचर होता है, जो उनका ब्लड होता है, वो उनके बॉडी के अंदर के होमियोस्टेटिक्स को मेंटेन कर देता है। जैसे बाहर बड़ी गर्मी है, अगर हमारी बॉडी अंदर से हीट रहेगी तो हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमारी बॉडी अंदर से क्या करती है? बॉडी को कूलनेस प्रोवाइड करवाती है, यानी ठंडी प्रोवाइड करवाती है। कैसे होता है? पसीने की सिक्रीशन से होता है। ये जो पसीना निकलता है ना, वो आपके बॉडी को ठंडा प्रोवाइड करवाता है। इसलिए गर्मी में क्या होते हैं? पसीने की सिक्रीशन होती है। ठंडी में अपोजिट होता है। ठंडी में क्या होता है? बाहर का वातावरण ठंडा रहता है और आपकी बॉडी को क्या होना पड़ेगा? थोड़ा सा हीट होना पड़ेगा, ठीक है, तब आप सर्वाइव कर पाएंगे। गर्मी में आपकी बॉडी अंदर से हीट रहती है, भाप निकलते हैं गरम गरम, पसीना नहीं सिक्रेट होता। अगर पसीना सिक्रेट हुआ तो वहाँ पे आपकी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी। तो आप ठंडी और ठंडी में कंप्रोमाइज नहीं कर पाएंगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इंसान की जान भी चली जाती है। तो ये होता है होमियोस्टेटिक्स, और इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? आपका ब्लड करता है। बात समझ में आई? रेगुलेट पीएच और एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। इसके अलावा फ्लूइड को भी मेंटेन करने का काम करता है। जैसे आपको प्यास लगती है, प्यास लगती है, पानी नहीं पीते हो? सब पीते हैं। कब लगती है? जब आपके ब्लड में वाटर की कमी होती है, तब आपको प्यास लगती है। जब आपके ब्लड में वाटर की कमी होती है, आपका ब्लड सूखने लगता है, तब आपको प्यास लगती है, तो आप पानी पीते हैं, ठीक है। ब्लड जब थोड़ा थोड़ा उसमें जब वाटर की कमी होती है तो वो डिमांड करता है अब पानी चाहिए, तब आप पानी लेते हैं। और फिर इसके बाद क्या है? सिक्रेटरी फंक्शन। इसके अलावा ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट करवाने में भी मदद करती है, यानी ये वेस्ट प्रोडक्ट को आपके बॉडी से, आपके टिश्यू से, आपके ऑर्गन से वेस्ट प्रोडक्ट को लाती है। जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमीनो एसिड हो गया, उसको आपके बॉडी के टिश्यू तक सेल से लेकर आती है। कहाँ पे देती है? किडनी के पास देती है और किडनी उसको रिमूव आउट कर देती है। बात समझ में आया? तो ये था फंक्शन ब्लड का। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया ना सबको? यही एग्जाम में आएगा, आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही।